अभी किसी ने मेरे से ये प्रश्न भी पूछा है कि आप कहते हैं कि दिन में 2 ही बार खाना चाहिए, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम बीच में फल खा सकते हैं? क्या हम बीच में कोई हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं? अभी आप स्नैक किसको कहते हो? अच्छा, एक मजे में एक और मजा देते हो। हम लोग अमेरिका में थे, गुजराती परिवार में मैं ठहरी हुई थी, तो उन्होंने मेरे साथ जो लोग आए हुए थे तो उनको कहते हैं चलो चलो नीचे होल में स्नेक हैं। स्नेक है? क्या बोल रही हैं? फिर उन्होंने रोका, बोले वो स्नैक को कह रही है। अब तरीका है सबका बोलने का। हमारे भारत की बड़ी विविधता है, हमने अंग्रेजों से अच्छे से बदला ले लिया। हमने उसको एक अपना ही रूप दे दिया है, अपना ही एक रूप दे दिया है। अब गुजराती स्नैक क्या होता है अगर खाया हो तो? फाफड़ा, तला हुआ, तला हुआ खाखरा, ये तो सिक्का होता है, लेकिन ड्राइंग होता है, दाल होती है बीच में। और फरसान जिसको बोलते हैं, तो फरसान में जितनी चीजें हैं वो सब तली हुई हैं। अभी सबके नाम क्या बोलने, तुम्हारा मन फिर कहेगा है कहाँ मिलते हैं, कहाँ खाए, है ना? पर सब तला हुआ होता है। अधिकतर बेसन या दाल का होता है, पर सब तला हुआ होता है। तो अब तला हुआ हेल्दी कैसे हो जाएगा? फल वो अच्छा जो मौसम का हो। जैसे इन दिनों में अमरूद है, बहुत अच्छा। इन दिनों में हमारे यहाँ फल वाले बगीचे में संतरे का लगा दिया था। सब था कहाँ चलेगा नहीं, चलेगा नहीं कि चलेगा, मैं लगा तो देखेंगे। इतने सालों के बाद अब उसने फल देना शुरू किया, पर हम बताएंगे नहीं वो कहाँ है। तो जहां तक मेरा हाथ पड़ा हमने वो सब उतार लिए। अब खाना ही है तो एक संतरा खा सकते हैं, अब कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। और हम लोग जो है वो गौमूत्र छाछ से बनी हुई जो हर्ब्स की बनाते हैं वही डालते हैं, उसे हम अमृत बोलते हैं, जीवन अमृत, वही डालते हैं। तो वो नेचुरली उसमें जो मिठास है, तो जरूरी नहीं सब संतरे मीठे हों, कुछ बहुत खट्टे हैं, कुछ थोड़ा मिले जुले होते हैं। तो एक फल खाना है तो खा लो, अमरूद खाना है एक खाना है खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब तुम संतरे का जूस पीते हो, अब ये गड़बड़ हो जाएगी। तो जिन किन के शरीर कमजोर है, जल्दी बीमार, जल्दी खांसी, जल्दी बुखार होता है, मैं उन सबको कहती हूं थोड़ा मिट्टी में हाथ डाला करो, थोड़ा काम किया करो, अच्छा होता है। और इतना आनंद आता है। तुमने इधर बीज लगाए, हमने टमाटर के बीज भी लगाए थे, अब वो उनके बेलें आ गई हैं, उनके पत्ते आ गए हैं, उनमें फूल लग रहे, तो जितने बार निकलो अच्छा फूल आ गया। और 1 हफ्ते में, 2 से 3 हफ्ते में अब वो फूल चले जाएंगे, तो छोटे छोटे टमाटर आ जाएंगे। खेत में बड़े आ गए, छोटे वो ग्रो बैग्स में लगाए, तो उसको देखने में बड़ा सुख होता है। तो हमारी शरीर को जितने भोजन की जरूरत है उतना तो देना ही चाहिए। हमने ये थोड़ी कहा कि एक समय खाओ और बाद में पेट में चूहे अगर दौड़ रहे हैं तो रोते रहो कि खाना नहीं है। ना ना, अगर आपकी भूख है, आप हजम कर सकते हैं, खा लो, कौन मना कर रहा है? मेरी तरफ से दिन भर खाओ, फिर खा के रोगी हो जाओगे। एक ही सलाह सबके ऊपर काम नहीं करती है, ऑफ कोर्स सबका शरीर अलग अलग है। एक एक आदमी कह रहा था, हम लोग सफर कर रहे थे 2-3 कारों में, एक पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे थे, तो बीच रास्ते में हमारे जो गाड़ी चला रहे थे वो कहते जी एक ब्रेक ले लें। मैंने कहा किस लिए? कहते जी हमारी पत्नी तो लंच नहीं खाएगी तो चुड़ैल बन जाएगी, वो उसको खिलाना बहुत जरूरी है, और वो अभी कह नहीं पाएगी, तो अच्छा रहेगा अगर हम रुक जाए। मां ना भाई, चुड़ैल नहीं बनाएंगे,
उसे जनानी रहने देते हैं तो रोको, जहां कोई जगह आए आप रोक लेना, आप खाना खिलाओ उसको, बहुत अच्छे से खिलाओ। पर भोजन की गुलामी नहीं होनी चाहिए। भोग बुद्धि तदस्य हरति प्रज्ञाम, तुम्हारी बुद्धि को हर लेता है। जैसे भगवान ने एग्जाम्पल दिया इसमें कि अगर नाव नदी में चल रही हो और बहुत तेज हवा चल जाए तो हवा उस नाव को पलट सकती है। ऐसे ही इंद्रियों के भोग की जो हवा चलती है, ये तुम्हारी बुद्धि की बोट को, नाव को पलटा देती। बड़ा जबरदस्त है, इंद्रियों का बड़ा जोर होता है, बड़ी ताकत है इन इंद्रियों। इसलिए अपनी इंद्रियों के चरतान ना करके, यूं कहो जैसे समझदार ग्वाला अपनी गाय ले जाता है, घास खिलाता है और एक समय बाद उनको मोड़ लेता है, घास से दूर कर देता है कि ना अब नहीं घास खानी, कि ज्यादा हो जाएगा, छुड़वा देता है। जैसे ग्वाला गाय को अधिक नहीं खाने देता है, ऐसे आप अपनी इंद्रियों को बहुत अधिक भोग में चरताम भोगने के लिए मत छोड़ दिया करो। इसीलिए उपवास की जो विधा है, यह हमारे देश में बहुत सुंदर विधा है। एक प्रश्न साथ में लेती हूँ। निकिता गुप्ता पूछते हैं कि एकादशी के उपवास की सही तरीका क्या है। जैसा आपने कहा, मैं दिन में 2 ही बार खाती हूँ, और स्नैक्स की बात तो हमने कर दी। और फिर पूछते हैं कि सूर्यास्त के बाद दूध पीना चाहिए या नहीं। तो पहली बात, एकादशी का जो रूल ये है कि दशमी की रात को भी भोजन न खाए। रूल जो है हम उसकी बात कर रहे हैं। दशमी की रात को भी आहार नहीं खाए, 11 को तो नहीं खाना, पूरे दिन नहीं खाना, और 12वीं को भी सुबह नहीं खाना, दोपहर में जाकर के खाना, माने 12 बजे के बाद। तो ये जो स्ट्रेच हो जाएगा ना आपका, लगभग 36-38 घंटे का स्ट्रेच हो जाएगा। ये जो स्ट्रेच है, आज विज्ञान ये कहता है कि ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे उत्तम तरीका है। आप अगर ये चाहते हैं शरीर बीमार ना हो, तो ये वाला उपवास महीने में भले 1 बार करो, पर करो इसको, लंबा उपवास 36 घंटे का। दूध की बात तो भैया सबका अलग अलग है। जिसके शरीर में कोई स्टैग्नेशन नहीं है, कफ नहीं है, कफ की विकृति नहीं है, तो वो ले सकते हैं। और उसमें भी इलायची या सौंठ या काली मिर्च, ये अब वैद्य बताएगा, डॉक्टर बताएगा क्या क्या चीज इसमें आपके शरीर के अनुकूल होती। फिर जनरलाइज कुछ नहीं होता है। जिसके पित्त विकृत है वो काली मिर्च डाल करके पिएगा तो उसको और तकलीफ हो जाएगी, इसलिए उसके लिए सौंठ उत्तम रहेगी। तो किसी को काली मिर्च उत्तम रहेगी, किसी को 1 चम्मच घी अच्छा रहेगा। जिसका ज्यादा पित्त भड़का हुआ है उसके लिए घी बहुत अच्छा रहेगा। गाय का 1 चम्मच घी छोटा डाल के वो पी जाए। पर अगर उसका डाइजेशन वीक है तब घी बिल्कुल ना ले। तो निर्भर करता है ना कि आपका शरीर का स्थिति क्या है, वैसा ही सुझाव जो है वो वैद्य से आपको मिल जाता है।